नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य ज्योति वर्मा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा व रोहिणी की प्रेम कथा व श्राप की। कहा जाता है ना, किसी भी काम की अति अच्छी नहीं होती है। ऐसा ही कुछ चंद्रमा के साथ भी हुआ। चंद्रमा एक देवता है जो पृथ्वी पर शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन उनके द्वारा की गई एक गलती जिसका खामियाजा वह आज तक भुगत रहे हैं। ये कहानी है चंद्रमा व राजा दक्ष की 27 पुत्रियों की। राजा दक्ष के द्वारा दिया गया श्राप, जिसके कारण उनका कृष्ण पक्ष में तेज कम होता जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं चंद्रमा व रोहिणी की प्रेम कथा की। इनकी पुत्री का नाम सती था और सती और महादेव के विवाह का गौरव प्रदान हुआ, लेकिन राजा दक्ष ने शिवजी जी की अवहेलना की, उनको गलत कहा, जिसके कारण सती ने आत्मदह कर लिया और उन्हीं की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। एक दिन चंद्रमा विचरने के लिए बाहर निकले और उनकी नजर रोहिणी पर पड़ी। उनकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध रह गई और उनसे मन ही मन प्रेम करने लगे। लेकिन चंद्रमा की सुंदरता व शीतलता को देखकर राजा दक्ष की बाकी की पुत्रियां भी उनसे प्रेम करने लगी। जैसे ही चंद्रमा को यह ज्ञान हुआ कि राजा दक्ष की सारी पुत्रियां उनसे प्रेम करती हैं, तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव राजा दक्ष के पास भेजा। लेकिन राजा दक्ष ने यह स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपनी पुत्रियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके ना समझने के कारण उन्होंने यह विवाह चंद्रमा के साथ अपनी 27 पुत्रियों का कर दिया और चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों को लेकर चंद्रलोक आ गए। चंद्रमा की 27 पत्नियां अर्थात 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र को तो आप भली भांति जानते हैं, जैसे चित्रा, रोहिणी, चित्रलेखा इत्यादि। यह सब चंद्रमा की पत्नियां ही हैं। जब चंद्रमा चंद्रलोक पहुंचे और वह अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी के साथ ही समय बिताते थे, उनके साथ बातें करते थे। एक दिन उन्होंने चंद्रमा से बात की। उन्हें बोला कि आप तो हमेशा रोहिणी को ही प्यार करते हो, रोहिणी के साथ ही समय बिताते हो, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन चंद्रमा टस से मस न हुए। वह उसी प्रकार रोहिणी के साथ प्रेम व्यवहार करने लगे और उन्हीं के साथ समय बिताने लगे। इसी चीज को देखकर राजा दक्ष की 26 पुत्रियां राजा दक्ष के पास वापस आ गई और राजा दक्ष ने उनसे वापस आने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि चंद्रमा तो सिर्फ रोहिणी से ही प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ समय बिताते हैं, हमसे तो बात भी नहीं करते और ना ही हमें पूछते हैं। तो इस चीज को देखकर राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रमा से बात करने की कोशिश की और उनको समझाया। चंद्रमा उस टाइम तो समझ गए और अपनी पत्नियों को लेकर चंद्रलोक वापस आ गए। लेकिन वापस आने के पश्चात उन्होंने रोहिणी से ही प्यार किया, रोहिणी को ही वैसे ही समय देते थे जैसे और पहले देते थे, बाकियों को पूछते नहीं थे। इन चीज़ों को देखकर राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मैंने पहले भी समझाया है कि सभी को बराबर प्यार दो, लेकिन तुम टस से मस नहीं हो रहे। इस चीज को देखकर उन्होंने चंद्रमा को कुछ रोग होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण हर जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल गया और सभी डर गए। देवता जन घबराने लगे। वह चंद्रमा के पास गए। उन्होंने कहा इसका कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। चंद्रमा भी बहुत दुखी थे और उनका तप किया और 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की। शिवजी जी इस चीज से खुश होकर उन्होंने वरदान दिया और चंद्रमा से कहा
कि मैं तुम्हारा श्राप का अंत तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हद तक कम कर सकता हूँ। तो शिवजी जी ने चंद्रमा को कहा, ठीक है, 15 दिन तुम्हारा तेज घटेगा और 15 दिन तेज तुम्हारा बढ़ेगा। और इसी के साथ उन्होंने उनके शेर रूप से भी मुक्ति दिलाई।